उन पर हमारा जय शिव शंकर भोलेनाथ, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे मिलता नहीं है। हे भगवती, हे पुण्यशीले, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना करिए। पार्वती जी को सखियों की यह बात बड़ी प्रिय लगी तथा उन्होंने उनकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी तथा नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शंकर जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्होंने अपनी सखी का यह वचन याद आया तथा परमेश्वरी ने अपने पास एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न हो। ऐसा विचार कर पार्वती ने अपने शरीर के मल से सर्व लक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष होता है, किंतु सुंदर, विशाल एवं सर्व शोभा संपन्न और महाबली एवं महापराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा और अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त करके आशीर्वाद दिया। कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं। तब उस पुत्र ने पार्वती से कहा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा, तुम मेरे द्वार के रक्षक हो, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न आए, मेरे घर के भीतर न आने पाए, कितना भी कोई हट क्यों न करे, तुम उसे आने न देना। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथों में एक लकड़ी दे दी एवं प्रेम से मुख चूमकर द्वार पर बैठा दिया। वह लकड़ी ले माता केदार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर स्नान करने लगी। उस समय शिव जी भी द्वार पर आ गए एवं अंदर जाने लगे। तब शिव जी को न जानकर गणेश जी ने कहा, मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही है, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कर गणेश जी ने लकड़ी से उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, रे मूर्ख, तू किसको रोकता क्या तू मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश जी ने शिव जी पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। महेश्वर ने क्रोध होकर कहा, रे बालक, तू मूर्ख है, क्या तू नहीं जानता मैं गिरजापति शंकर हूँ। रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तू मुझे क्यों रोकता है। ऐसे कहकर जब गणेश जी की परवाह न कर शिव जी भी भीतर जाने लगे, गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों की आज्ञा दी, इसको रोको। ऐसा कहकर शिव जी बाहर ही रहे। अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। जय शिव शंकर भोलेनाथ।